असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ऑलवेज अप ट्रेंड के बाद बनता है। इस चार्ट पैटर्न में हमें दो ट्रेंड लाइंस मिलती हैं, जिसमें से कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर बनती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और जो दूसरी ट्रेंड लाइन होती है वो हायर लोस को टच करते हुए ऊपर की तरफ जाती है, और आगे जाके ये दोनों की दोनों ट्रेंड लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं और हमें चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है। अब चलिए समझते हैं कि इस चार्ट पैटर्न को आप इजीली ड्रॉ कैसे कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चार्ट पर देखिए कि आपका जो रिसेंट ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। इसके बाद जो प्राइस है वो एक हाई बनाकर नीचे आएगा, जिससे कि हमें चार्ट पर अपना पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। अब थोड़ा नीचे आने के बाद प्राइस फिर से पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाकर वापस से नीचे आएगा, जिससे कि हमें चार्ट के ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस और पहला हायर लो देखने को मिलेगा, मतलब कि एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा। अब प्राइस यहां से वापस से ऊपर जाएगा और हमें यहां पर दूसरा हायर लो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा स्विंग है, मतलब कि जो दूसरा हायर लो है, वो पहले वाले हायर लो के मुकाबले यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, तभी आपको चार्ट के ऊपर एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दोनों रेजिस्टेंस मिले हैं, इन दोनों को टच करते हुए आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आपको कई बार दिखेगा कि जो दोनों रेजिस्टेंस के लेवल है वो हमेशा बिल्कुल डॉट टू डॉट बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है वो हमेशा कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो हमेशा एक एरिया की तरह होता है। तो अगर आपको जो लेवल्स हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिखे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद आपको नीचे दोनों हायर लोस को टच करते हुए भी एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। अब आगे जाके दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी और इस तरह से आप चार्ट के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इस चार्ट पैटर्न को यूज करके आप ट्रेड के अंदर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहां पर सेट करेंगे। तो देखिए, पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो अगर सपोज कीजिए आपका ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ होता है, तो आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को चेक करना है। अगर ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलता है तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस जो है हमेशा जिस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है उसका लो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे निकालेंगे, और जितना ही डिस्टेंस रहेगा उतना ही हम यहाँ पर अपना टारगेट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, अगर इस टारगेट के बीच के अंदर आपको कोई रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है पीछे, तो आपने जो ट्रेड लिया है उसके अंदर से 50% क्वांटिटी आपको इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में बुक कर लेनी है, क्योंकि अगर कोई भी रेजिस्टेंस आपको मार्केट में दिखता है तो वहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। और अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ होता है तो इसका वाइस वर्सा हम क्या करेंगे, तो हम ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन के लिए सेम वॉल्यूम चेक करेंगे, और अगर वॉल्यूम के अंदर स्पाइक देखने को मिलता है तो हम सिंपली इस कैंडल के लो के नीचे अपनी एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर रखेंगे। और आप चाहे तो हाई के थोड़ा सा ऊपर और रख सकते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए यहाँ पर आपके हाई को टच करने के लिए ऊपर जाएंगे। तो बेटर रहेगा कि आप हाई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखें। तो टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम पहले रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट का जो बीच का डिफरेंस है वही हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। अब हम टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो आप इस पैटर्न को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक। लेकिन टाइम फ्रेम जितना ही छोटा रहेगा उतने ही फॉल्स सिग्नल के चांसेस आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा रहता है, मतलब कि 1 आवर, 1 डे या फिर 30 मिनट्स, इस तरह का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे रखते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं और आपको यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम लाइव चार्ट के ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से आपको इस पैटर्न को यूज करना है। अब ये हमारे पास निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो हमने कैंडल लगा रखी है वो एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर आपको जो ट्रायंगल पैटर्न या फिर कोई भी पैटर्न है उसको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपको कैंडल्स रेड ग्रीन दिखेंगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक कर सकते हैं यहाँ पर यूज, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका कैंडल है उसे नॉर्मल कैंडल स्टिक से हटा के हैकिनाशी कैंडल में चेंज कर देना है। जब आप हैकिनाशी कैंडल में चेंज करेंगे तो आपके पास जो चार्ट है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो अप ट्रेंड है वो आपको साफ दिख रहा है, तो अब यहाँ पे आपको जो चार्ट पैटर्न है वो बनाने में बहुत ज्यादा इजी यहाँ पर रहेगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में सबसे पहला पार्ट क्या था कि आपका जो रिसेंट ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अप ट्रेंड कहां पे दिख रहा है। अगर शुरुआत में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहले ही अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इस अप ट्रेंड के बाद हम क्या करेंगे, हम एक रिवर्सल का वेट करेंगे। तो जैसे ही पहला रिवर्सल आया तो हमें यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया और वापस से नीचे आ गया, उस हाई तक वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जरूरी क्या है कि जो आपका हाई है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट
रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके वापस से रिवर्सल दे। तो थोड़ा सा आगे अगर जाके हम और देखते हैं तो मार्केट ऊपर गया है और वापस से रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस लेवल मिल गए जो कि लगभग सेम लेवल के थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे लोवेस्ट स्विंग है, मतलब कि जो हमारा सबसे पहला जो पुल बैक था उसको पकड़ेंगे और जो सेकंड हमारा हायर लो था उसको पकड़ेंगे और इन दोनों को टच करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे जाके इस रेजिस्टेंस वाली लाइन के ऊपर टच कर देंगे। तो हमारे पास जो ये ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला, ये बना हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब पैटर्न बनने के बाद आपको फिर से जो अपना चार्ट है वो फिर से अपने कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर स्विच कर लेना है, क्योंकि वॉल्यूम और कैंडल क्लोजिंग का सही अंदाजा आपको उसी चार्ट के ऊपर मिलेगा। अब जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, अब इस चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है कि इसका ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे अपनी एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर हम इसी कैंडल का हाई जो है वो लगाएंगे, या फिर हाई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, पहला रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसके बराबर का टारगेट हम यहाँ पर अपना लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम आगे जाके देखेंगे तो हमारा टारगेट हमें इजिली यहाँ पर मिल गया है। तो इस पैटर्न के अंदर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चले तो देखिए आपको फिर से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर बन रहा है। अब ये जब चार्ट पैटर्न बना है आपका, तो इसके अंदर आपका जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे देखिए पीछे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेड लेना है वो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं तो आपको जो अपनी 50% क्वांटिटी है इस पहले रेजिस्टेंस के ऊपर बुक कर लेनी है, और जो दूसरा टारगेट है, मतलब कि जो दूसरी बची हुई क्वांटिटी है आपके पास 50%, उसको आपको अपने फुल टारगेट के लिए यहाँ पर छोड़ देना है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमें 200 से 250 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिला है। तो इस पैटर्न को अगर आप सही तरीके से समझकर और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो अपने ट्रेडिंग के अंदर बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। सो अगले हफ्ते हम यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कवर करेंगे, जो कि इस पैटर्न का बिल्कुल रिवर्स पैटर्न है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपने सवाल जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।